गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में, सीओपीडी डिजीज़ के बारे में। तो ये जो डिजीज़ कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन रहती है, क्योंकि हमें इसमें देखने के लिए मिलता है इरिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन। इसका मतलब क्या है कि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली तरीके से पेशेंट को रेस्पिरेशन नहीं आता, और ये जो कंडीशन है वो वापस से क्योर कंडीशन नहीं होती। पेशेंट एयर फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और वो ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट को सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, बट पेशेंट की जो कंडीशन है वो वापस से पहले जैसी क्योरेबल नहीं हो पाती है। ये जो कंडीशन है वो मेजरली, अगर अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो प्रीवियसली सीओपीडी के अंदर हमें क्या देखने को मिला था कि पहले इसमें कंबाइंडली थी, अस्थमा भी कनेक्टेड था, ब्रोंकाइटिस कनेक्टेड था, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन सब में आया करता था। मतलब 5 डिजीजेज सीओपीडी के अंदर आती थी, जो कि अब हमारे पास में क्या रह चुका है, हमारे पास में रह चुका है एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। हम ऐसे कह सकते हैं कि सीओपीडी मेनली 2 डिजीज़ कंडीशन से मिलकर के बना है, जो कि कौन कौन सा है। फर्स्ट वन है एम्फाइसीमा एंड सेकंड वन है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर अपन ईटियोलॉजी की कुछ इसके कोजेज़ की बातें करते हैं, तो कोजेज़ में मेजर जो कोज है वो है, अपन को देखने को मिलता है सिगरेट स्मोकिंग। ओके, तो इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा कि ये मोस्ट कॉमन कोज हमें देखने को मिलता है सिगरेट स्मोकिंग, क्योंकि 90% जो केसेस हैं उसमें सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई पेशेंट है, कोई इंडिविजुअल है, वो एयर पोल्यूशन से लंबे टाइम से सफ़र कर रहा है, या वो किसी इंडस्ट्रियल डस्ट है, जैसे कि अगर किसी कोल माइनिंग का काम करता हो इंडिविजुअल, ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है, सीओपीडी हमें देखने के लिए मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट अपन कोज की बात करते हैं। नेक्स्ट कोज हमारे पास में यहाँ निकल के आता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स। अगर वो किसी केमिकल के कॉन्टेक्ट में आया है, केमिकल के कांटेक्ट में आने से देखो साथियों होता क्या है, जैसे ही वो केमिकल कांटेक्ट में आएगा तो हमें पता ऐसे है कि हमारे जो लंग्स है, ठीक है, वहाँ पर ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाइज हैं, इसकी वॉल्स जो है वो क्या होंगी, उस केमिकल इरिटेंट्स की वजह से डैमेज होती है। और ये जो वॉल जो डैमेज हुई है यहाँ पर, इस डैमेज की वजह से हमें क्या फेस करना पड़ेगा, हमें पेशेंट में देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जो गोबलेट सेल्स हैं, ओके, गोबलेट सेल क्या कर रही है, म्यूकस का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, तो म्यूकस का सिक्रेशन जो है वो बढ़ने लग जाएगा। ओके, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अपन कोजेज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मीन्स अगर पेशेंट को बार बार अगर इन्फेक्शंस हो रहा है तो उसकी वजह से अपन को पेशेंट में सीओपीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पेशेंट पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग का मीन्स ऐसे है जैसे पेशेंट जो है वो क्या कर रहा हो, पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है, जैसे उसके कोई फैमिली मेम्बर है या उसका कोई फ्रेंड सर्किल है या कोई ऐसे इंडिविजुअल है, वो तो स्मोकिंग नहीं कर रहा, बट उसके सराउंडिंग जो लोग हैं वो स्मोकिंग करते हों, तो ऐसे जो इंडिविजुअल्स है जो स्मोकिंग है उसको बोल रहे हैं पैसिव स्मोकिंग। ओके, नेक्स्ट एक जेनेटिक कोज निकल कर के आ रहा है फ्रेंड्स। देखो बच्चों, इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से अपन को क्या देखने को मिलता है, होने का चांसेस क्या होता है, सीओपीडी होता है। देखो मेरी बात समझना, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो करता क्या है, उसका देखो मेन का चीज़ समझते हैं। हमने पढ़ा है कि भाई सीलियाज पाए जाते हैं, ठीक है, ये जो सीलिया जो होते हैं, इन सीलिया का मूवमेंट जो करवा रहा है, क्योंकि देखो जैसे सिक्रेशन होगा ना इस जगह पर, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, तो उसको सीलिया जो है वो मूव आउट कराने का, बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन अगर किसी में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी है तो जो सीलिया है वो उसको बाहर नहीं निकाल पाता है, और ये कंडीशन कंटिन्यूटी बनी रहती है।
नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है पुअर सोशियो इकोनॉमिक एंड लिविंग कंडीशन। अगर बहुत पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या फिर लिविंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा पुअर है, ऐसे में भी हमें देखने को मिल सकता है। चलो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारे पास में प्री मेच्योर बर्थ। मीन्स हमें पता है 9 मंथ 7 डेज़ जो है वो एक फुल टर्म बर्थ है, बट अगर क्या हो इससे पहले अगर 8 मंथ 7 मंथ का अगर बच्चा हो रहा है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, अर्ली जो बर्थ है वो अपन कह रहे हैं प्री मेच्योर बर्थ अपन बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इसमें आने वाली दोनों डिजीज़ के बारे में, एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दोनों अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सो बी कनेक्टेड। थैंक्स।